दोस्तों राधे राधे। फिर से एक बार मेरी चैनल झेरन छोट पर दोस्तों आपका स्वागत है। तो पुरुषार्थ और भाग्य दोनों के साथ चलते हैं। सारी दुनिया में ये अटल सत्य है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ या मेहनत करते हैं उन्हें उनका फल निश्चित ही मिलता है। दोस्तों तो सामने दी गई गौ माता जो कृष्ण भगवान की प्रिय, तो मैं आज का संदेश भगवान श्री गौ माता के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 3 नंबर गौ माता को स्पर्श किया है उसके लिए आज का अनमोल संदेश है कि पर कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि लाख मेहनत के बावजूद कड़ी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसी अवस्था में मजबूरी वंश इंसान अपने भाग्य को कोसने लगता है और इसे ही अपना दुर्भाग्य मान बैठता है। पर क्या आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो वही भी कृष्ण की भक्ति में आस्था रखने वाला वे ना भाग्य मानते ना दुर्भाग्य, क्योंकि कृष्ण भक्त अच्छे से जानते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। उन्हें ये संपूर्ण विश्वास है कि उनसे बेहतर उनका हित किसमें है ये श्री कृष्ण जानते हैं। भक्त ये भी अच्छे से जानते हैं कि और मानते हैं कि जीवन में दुख भी आ रहे हैं तो ये भी कृष्ण की ही लीला है और कृष्ण उन्हें दुखों को सहन करने और सामना करने की शक्ति भी श्री कृष्ण से हमें देंगे। इसलिए ये बात भी समझ लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म इसलिए हुआ है ताकि हमारे जो जन्मों के कर्म इकट्ठा कर रखे हैं वह समाप्त हो सके और हम इसी जन्म के मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल सके। हर आत्मा पवित्र और शुद्ध होकर मोक्ष मार्ग पर चल सके। इस पृथ्वी पर हर शोल का जन्म लेने का सही उद्देश्य है कि पृथ्वी पर हर शोल को एक शरीर की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है। उद्देश्य है तो हर एक को जीवन में संघर्ष भी हो करना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन का ये बात भी आप अच्छे से समझते हैं कि भी हो गए कि जिसमें जीवन में संघर्ष ही नहीं किया तो उसने क्या पाया। फिर श्री कृष्ण की ये बात अच्छे से समझ लीजिए आप। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ जिन्होंने 1 नंबर गाय माता को स्पर्श किया है उसके लिए आज का भगवान श्री कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि भाग्य सौभाग्य यह एक सामान्य व्यक्ति की सोच है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ इंसान तो कर्म करने में भी कृष्ण की आराधना समझता है। भाग्यवान व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म के बदले में सुख का आनंद लेता है। कृष्ण भक्त का तो श्री कृष्ण की कृपा से अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्म को भी पूरा समाप्त कर और नए पवित्र कर्मों का निर्माण कर श्री कृष्ण के शरण में जाकर खुद को सुरक्षित समझता है। इसलिए श्री कृष्ण के शरणागत होना ये भी एक सौभाग्य की बात है। आप भी श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहते हो तो यह आध्यात्मिक गुण की बात समझते होगे। कर्म क्या है, क्या कर्म की बात। जो बड़े बड़े आध्यात्मिक बातें करने वाले लोग कर्म की परिभाषा को कर्म कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम दिमाग में कुछ सोचते हैं वह भी एक कर्म है। बल्कि मैं तो कहूँगा कोई भी अच्छे और बुरे कर्म की शुरुआत दिमाग से ही होती है। कोई भी अच्छी या बुरे कर्म की उपज हमारा ये दिमाग ही है। क्यों है? सच ये है बात कि आप भी मानते हैं नहीं। सुनिए श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं। कर्म क्या है, क्या कर्म की बात। जो बड़े बड़े आध्यात्मिक बातें करने वाले लोग कर्म की परिभाषा को कर्म कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम दिमाग में कुछ सोचते हैं वह भी एक कर्म है। बल्कि मैं तो कहूँगा कोई भी अच्छे और बुरे कर्म की शुरुआत दिमाग से ही होती है। कोई भी अच्छे या बुरे कर्म की उपज हमारा ये दिमाग ही। क्यों सच ये बात आप भी जानते हैं। और दोस्तों बल्कि मैं तो कहूँगा कि कोई भी अच्छे और बुरे कर्म की शुरुआत दिमाग से ही होती है तो कोई भी बुरे कर्म की उपज हमारा ये दिमाग ही करता है। और धन रुपया पैसा हर युग हर मनुष्य को इसकी ज़रूरत है।
यदि किसी के पास धन नहीं हो तो उसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति हो सकती है। धन से इंसान को अच्छा जीवन जीने मिलता है। पेट भर भोजन, जीवन की सारी जरूरत धन से ही पूर्ण हो सकती है। वही धन की कमी से इंसान को ना भरपेट भोजन मिलता है, ना ही कोई जीवन की सुख सुविधा। धन किसी तरह कमाया जाए और धन कमाकर धनी कैसे बने, ये सब बातें श्री कृष्ण ने महाभारत के वक्त ही अर्जुन से कही गई थी कि अमीर होने का तात्पर्य ये नहीं कि दूसरों को दुख दे या उसका अधिकार छीनकर अमीर बन जाए। स्वच्छ ऐसे ईमानदारी से परम प्रकार की भावना के साथ अमीर कैसे बना जा सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से समझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने धनाढ़ बनने के लिए सबसे पहले सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा है। जो भी जीवात्मा सत्य के मार्ग पर चलकर धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जीवन में किसी से धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि वे खुद किसी को धोखा देने की चाहते ही नहीं रखते। यदि कोई उसको धोखा देने की कोशिश भी करते हैं तो वो खुद ही पराजित हो जाते हैं। पैसे कमाना इतना आसान कार्य भी नहीं है। मार्ग प्रॉब्लम्स तो आती है, पर ऐसे सच्चे और ईमानदार लोगों को भगवान ऐसी शक्ति देते हैं कि हर वह मुसीबत से खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। हर समस्या का हल निकालकर आगे बढ़ भी जाते हैं। समय की कद्र करना और हर काम का समय होता है, और तो जो भी कार्य उसी समय पर कर दिया इसका प्रतिफल मिलता है। उचित समय पर उचित कार्य के फल प्राप्ति का आनंद ही अलग होता है। इसलिए समय की जो कद्र करता है, समय भी उसकी जरूर कद्र करता है। समय कहते आलस्य प्रसाद को त्याग कर मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाने और मेहनत करने की आदत डालने लेनी चाहिए। यदि सच में कोई मनुष्य जीवन में सफल होने की चाहत रखते हैं तो आज का काम आज की समाप्त कर ले। ऐसा करने से अगले दिन का कार्य को वक्त पर होने के लिए पहले ही प्रिपरेशन और कर रहे हो। ऐसे ही रोज समय पर कार्य करते रहे। आप खुद को ही एक ट्रेनिंग देकर इतनी प्रिपेयर्ड हो चुके होते हैं कि कार्य करते हुए पता ही नहीं चल पाता, और आप आपके डिसीजन पर सक्सेसफुल पहुंच गए होते हो। आप सक्सेस के पीछे नहीं जाते, बल्कि सक्सेस आपको पीछे दौड़ लगाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने गाय माता को चुना है उसके लिए आज का संदेश क्या है। तो दोस्तों, मैं गीता में कृष्ण ने खुद को व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया है, क्योंकि ये खुद आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचार का आना निश्चित होता है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विकलांग में गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूर और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का मोह या खुशी नहीं होती, वे स्थिर बुद्धि वाले आगे ही होते हैं। जो लोग राग, भय और क्रोध से हमेशा दूर रहता है वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। सुंदरता से अधिक गुणों का महत्व होता है। सुंदरता की कमी अच्छे गुणों से दूर हो जाती है और बुराइयों की वजह से सुंदरता का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपनी बुराइयों दूर करनी चाहिए और स्वभाव अच्छा बनाए रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हमें सत्यता की ओर, अमरता की ओर चलना चाहिए। सत्य की ओर चलने से हमारा जीवन से अंधकार और अज्ञान दूर होता है। हम अमृत की संतान हैं, हम कभी नष्ट नहीं होते। हमारी देह भले ही मिट रहती है, हमारी देह भले कई विकार है, लेकिन आत्मा निर्विकार और अमर है। इससे कोई दोष नहीं, ये पवित्र है और हमेशा रहती है। आत्मा की शुद्धता, पवित्रता समझने के लिए हमारी संस्कृति प्रेरित करती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए आपको इतना ही संदेश, और अगली वीडियो को
तक आप राह देखिए। तब तक के राधे राधे, जय रणछोड़ दोस्तों।